कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पॉपुलर ऐप्स में से एक व्हाट्सएप में एक बहुत बड़ी डिजाइन की खामी थी। एक ऐसी खामी जो अरबों लोगों के फोन नंबर को सीधे सीधे खतरे में डाल सकती थी। चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या सच में ऐसा कोई तरीका हो सकता था जिससे कोई बैठे बैठे दुनिया के लगभग हर एक फोन नंबर को चेक कर ले और ये पता लगा ले कि वो नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव है या नहीं? जी हाँ, 3.5 अरब। ये नंबर इतना बड़ा है कि मतलब दुनिया के आधी आबादी के बराबर। और इन सबके नंबर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक असलियत थी। एक समय था जब व्हाट्सएप के अंदर छिपी एक खामी की वजह से ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन था। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक बिल्कुल आम सा फीचर जिसे रोज इस्तेमाल किया जाता है, अरबों लोगों के लिए एक ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क बन गया? और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये कमजोरी किसी कॉम्प्लेक्स कोड में नहीं, बल्कि सबके सामने थी। जी, व्हाट्सएप के नई चैट वाले फीचर में। तो फिर अटैकर्स ने इस सीधे साधे फीचर को हथियार कैसे बनाया? उन्होंने एक मामूली सी मैनुअल चेकिंग वाली प्रोसेस को एक हाई स्पीड डेटा निकालने वाली मशीन में बदल दिया। तरीका बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले ऑटोमेटेड सिस्टम नई चैट फीचर को एक्सेस करता, फिर वो एक एक करके फोन नंबर डालने के काम को ऑटोमेट कर देता। मतलब हजारों नंबर खुद ब खुद एंटर होते रहते। इसके बाद सिस्टम बस ये चेक करता कि उस नंबर पर व्हाट्सएप प्रोफाइल है या नहीं, और अगर है तो उसकी सारी पब्लिक जानकारी निकाल लेता था। और ये प्रोसेस इतनी तेज थी कि जहां हाथ से एक नंबर चेक करने में टाइम लगता, वहीं ये सिस्टम हर घंटे लाखों नंबर चेक कर सकता था। जरा सोचिए, इस रफ्तार से तो पूरी दुनिया के नंबर स्कैन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर इसे रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर ही गायब था, एपीआई रेट लिमिटिंग। अब ये क्या है? इसे एक डिजिटल बाउंसर की तरह समझिए। जैसे एक क्लब का बाउंसर कंट्रोल करता है कि कौन कितनी बार अंदर बाहर जा सकता है, वैसे ही रेट लिमिटिंग कंट्रोल करती है कि कोई सिस्टम कितनी रिक्वेस्ट्स भेज सकता है। और व्हाट्सएप के केस में ये बाउंसर था ही नहीं, दरवाजा सबके लिए खुला था। और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। असल में ये प्रॉब्लम कोई तकनीकी बग नहीं थी, नहीं, ये व्हाट्सएप के डिजाइन में ही एक बहुत बड़ी बुनियादी खामी थी। जैसा कि इस केस को सामने लाने वाले एक रिसर्चर ने कहा था, ये कोई बग भी नहीं था, ये एक असुरक्षित डिजाइन की समस्या थी। ये एक लाइन इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ को साफ साफ बता देती है। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बग का मतलब है जब कोई फीचर या तो टूट जाता है या फिर गलत तरीके से काम करता है। लेकिन असुरक्षित डिजाइन वो होता है जब फीचर काम तो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे बनाया गया था, पर उसे बनाते वक्त उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के बारे में सोचा ही नहीं गया। व्हाट्सएप का नई चैट फीचर एकदम सही काम कर रहा था, बस उसे कोई भी कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकता था बिना किसी रोक टोक के। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी खामी का पता आखिर लगाया किसने? इसका क्रेडिट जाता है उन एथिकल हैकर्स और रिसर्चर्स को जिन्होंने इसे खोजकर दुनिया के सामने रखा। ये खोज की थी वियना यूनिवर्सिटी और एसबीए रिसर्च की एक टीम ने। इस टीम को लीड कर रहे थे गैब्रियल गैगनहुबर। उनके काम की वजह से ही व्हाट्सएप को ये बड़ी खामी ठीक करनी पड़ी। और इस शानदार काम के लिए मेटा के बग बाउंटी प्रोग्राम ने टीम को इनाम भी दिया। ये इनाम था करीब $17,500 का, जो अपने आप में ये बताता है कि ये खामी कितनी ज्यादा सीरियस थी। पर अब सबसे बड़ा सवाल, ठीक है किसी का व्हाट्सएप पर होना या न होना पता चल गया, तो इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। ये छोटी सी लगने वाली जानकारी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो ये प्राइवेसी के लिए एक सोने की खान बन सकती है। एक पल को सोचिए, प्रोफाइल पिक्चर से ये कंफर्म हो जाता है कि नंबर किसी असली एक्टिव इंसान का है। अबाउट टेक्स्ट से उसकी पर्सनल जानकारी मिल सकती है, और सिर्फ ये पता चल जाना कि नंबर पर प्रोफाइल है, ये कंफर्म कर देता है कि फोन नंबर एक्टिव है और व्हाट्सएप पर मौजूद है। स्कैमर्स के लिए ये एक वेरीफाइड एक्टिव लोगों की लिस्ट है। तो इस डेटा का इस्तेमाल कौन करता है? स्पैमर्स, स्कैमर्स और फिशिंग अटैक करने वाले लोग। उन्हें एक्टिव नंबर्स की एक रेडीमेड लिस्ट मिल जाती है, जिससे वो अपने टारगेट को और भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है?
सबक ये है कि सिक्योरिटी कोई टॉप अप या कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है जिसे बाद में जोड़ दिया जाए। उसे पहले दिन से प्रोडक्ट के डिज़ाइन का एक असासी हिस्सा होना चाहिए। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज हम जो ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें और कौन से ऐसे मामूली से दिखने वाले फीचर्स हो सकते हैं जो असल में अपने अंदर बड़े बड़े सिक्योरिटी रिस्क छिपाए बैठे हैं।